चोई वेल नोन प्लास्टिक सर्जन है। वो साइको किस्म का इंसान है। उसने अपने से 20 साल छोटी सुंजा से शादी की है। रोज सुबह क्लिनिक में जाते वक्त सुंजा चेहरे पे स्माइल रख के चोई के सामने डॉल की तरह खड़ी हो जाती है। मगर न जाने क्यों चोई को सुंजा से चिढ़ होती रहती है। वो उसकी स्माइल से परेशान है, उसकी पसंद से परेशान है, वो उसकी हर बात से परेशान है। हर रोज का ये रोना है। सुंजा कैसे वैसे खुद पे कंट्रोल रख के उसे ऑफिस भेज के चैन की सांस लेती है। मगर जैसे ही चोई जाता है सुंजा का असली रूप हमारे सामने आता है, जिससे पता चलता है कि वो भी अपने पति से बहुत नफरत करती है। तो फिर दोनों ने शादी क्यों की? उसके पीछे भी वजह है। चोई के जाते ही सुंजा सिगरेट पीती है और अपने बॉयफ्रेंड योंग को फोन करके घर बुलाती है। योंग का घर में रोज आना जाना है तो उसे डोर लॉक का पासवर्ड पता है। वो पिछले दरवाजे से बंगलों में एंट्री करता है। दूर खड़ा चोई उसे देखता है। वो क्लिनिक नहीं गया क्योंकि उसे सुंजा पे शक हुआ है। तो अब वो भी छुपके से घर में दाखिल होके बेडरूम की तरफ बढ़ता है जहाँ सुंजा और योंग रंगरलियों में मदहोश है। वो बेडरूम में झांकता है और उन दोनों को उस हालत में देख के उसे पागलपन का दौरा पड़ जाता है। गुस्से से तिलमिलाया हुआ चोई वही बैग में रखा हथौड़ा उठा के सुंजा को मारने मोड़ता है कि तभी डोरबेल बजती है। बाहर चोई की सास यानी सुंजा की माँ मिंगसू है। माँ को अचानक आया देख सुंजा भी हैरान होती है और वो योंग को पिछले रास्ते से जाने कहती है। चोई दूसरे रास्ते से बंगले के बाहर आता है मगर योंग को भागते हुए मिंगसू देख लेती है और समझ जाती है उसकी बेटी पति के पीछे क्या गुल खिला रही है। दरअसल मिंगसू के कहने पर ही सुंजा ने चोई से शादी की थी। मिंगसू ने अपनी बेटी को भी वही खेल खेलने कहा था जो उसने खुद खेला था। अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके किसी बूढ़े आमिर को फांसो, फिर 3-4 साल बाद उससे डिवोर्स लेके अच्छा खासा एलिमनी वसूल करो और बाकी जिंदगी आराम से गुजारो। मगर सुंजा एक पल भी चोई जैसे इरिटेट और साइको के साथ रहना नहीं चाहती। यहाँ चोई योंग की कार का पीछा करने लगता है। वो योंग को मारने के लिए पागल हुआ है। वो योंग के साथ लिफ्ट से उस जिम तक पहुंच जाता है जहाँ योंग कोच का काम करता है। मगर आसपास लोग देख के वो योंग को मारने का प्लान कैंसिल करता है। अब इसी गुस्से में वो अपने क्लिनिक पहुंचता है। क्लिनिक की नर्स होजिन चोई के क्लिनिक में पिछले 10 साल से काम करती है तो वो चोई के स्वभाव को अच्छी तरह जानती है। चोई को आज एक कॉस्मेटिक सर्जरी करनी है मगर सर्जरी के वक्त चोई के हाथ कप कपाने लगते हैं तो होजिन उसे सर्जरी करने से रोकती है, जिससे चोई और गुस्सा होता है। वो जबरदस्ती सर्जरी करने मुड़ता है मगर उसे पेशेंट की जगह उसकी वाइफ सुंजा दिखने लगती है तो वो कंट्रोल खोके उसका गला दबाने लगता है। वहाँ खड़ी नर्स उसे रोकती है। डरी हुई पेशेंट बाहर आके ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है तो वो अंदर आके चोई की पिटाई करता है। चोई एंजाइटी का इंजेक्शन लगा के खुद के पैनिक अटैक पे कंट्रोल पाता है मगर इस बात से बाकी नर्स डर जाती है। होजिन उन्हें दिलासा देती है कि कभी कभी चोई को ऐसे अटैक आते रहते हैं। अब चोई अपने सब अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। होजिन जान जाती है चोई के साथ कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम हुई है। चोई अपने स्टाफ नर्स के साथ कभी घुल मिलता नहीं, जिस बात का आश्चर्य उन्हें हमेशा होता है। यहाँ सुंजा की माँ मिंगसू जिम में जाके योंग से मिलती है और उसे चाटा मार के वार्न करती है कि वो उसकी लड़की की शादीशुदा जिंदगी में जहर ना घोले वरना वो उसका करियर बर्बाद कर देगी। उन दोनों को बात करते चोई देखता है। वो मिंगसू के इरादे जान चुका है। वो यही सोचता है कि उसकी सास को उसकी बेटी के लफड़े पहले से पता थे, फिर भी उसने उसकी शादी सुंजा से कराई। तो अब वो मिंगसू के घर पहुंच जाता है जो उसी ने उसे खरीद के दिया था। चोई को अचानक आया देख मिंगसू शॉक हो जाती है। मिंगसू भी जवान बनी रहने के लिए चोई से ट्रीटमेंट लेती है तो चोई उससे कहता है कि उसने बोटॉक्स पे रिसर्च करके ऐसी मेडिसिन बनाई है जो औरतों की जवानी बरकरार रखती है। मिंगसू उसकी बातों में आ जाती है तो अब चोई इंजेक्शन निकालता है और गुस्से से मिंगसू की आंखों में घुसा देता है। मिंगसू वहीं पे मर जाती है। रात को चोई घर लौटता है और मटन की थैली सुंजा को देते हुए उसे पकाने कहता है। सुंजा को मीट बहुत पसंद है तो वो खुश हो जाती है। खाना बनते ही दोनों डिनर करने बैठते हैं। चोई मीट नहीं खाता तो अकेली सुंजा उसे खाती है। सुंजा मीट खाते ही महसूस करती है कि उसकी टेस्ट कुछ अलग है। चोई उससे कहता है कि स्पेशल मीट है और काफी महंगा भी है। सुंजा उसे भी मीट खाने कहती है मगर चोई उसे मना करते हुए कहता है कि उसे मीट से एलर्जी है। अब जैसे ही सुंजा मीट खा के खत्म करती है चोई हंसते हुए उसे गाली देता है और उससे कहता है मैं तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए बेताब हूँ। अब वो पॉकेट में रखा इंसानी कान निकाल के सुंजा के सामने रखता है। इंसानी कान देख के सुंजा पूरी तरह डर जाती है। चोई सुंजा से कहता है जिसे तुम बीप समझ के खा गई वो दरअसल तुम्हारी माँ के पैर से काटा हुआ मांस था। अभी तुमने तुम्हारी माँ को खाया। वो सुनते ही सुंजा शॉक हो जाती है और वॉमिट करती है।
चोई सुंजा से कहता है, सुबह मेरी भी हालत इसी तरह हो गई थी जब मैंने तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ बेड में देखा। तुम और तुम्हारी माँ अपना गंदा खेल खेल के मुझे लूटने का प्लान बना रही थी, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो अब चोई सुंजा के सर पे बॉटल मार के उसे बेहोश कर देता है। वो उससे कहता है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो उसे एक रूम में बंद कर देता है और उसके शरीर में ट्यूब लगा के एक जहरीले पौधे का लिक्विड उसके खून में मिला देता है। वो बेहोश पड़ी सुंजा से कहता है, तुम सब औरतें एक जैसी हो, बेवफा और बेईमान। इतना कह के वो रोने लगता है, मानो कोई पुराना दर्द उसे चुभ रहा हो। यहाँ अगले दिन क्लिनिक में नर्सेस टेंशन में होती है कि आज सर्जरी रखे या कैंसिल करे। तभी क्लिनिक में चोई आता है। आज वो बहुत खुश है। उसे खुश देख के नर्सेस भी खुश होती है, सिवाय होजिन के, क्योंकि उसने भाप लिया है चोई की इस खुशी के पीछे जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई है। तो वो बाकी नर्सेस को आगाह करती है कि वो संभल के रहे। दरअसल चोई मेंटली डिसऑर्डर हुआ है। यहाँ योंग सुंजा को बार बार कॉल करता है, मगर जब वो कॉल नहीं उठाती तो वो उसके मोबाइल पे मैसेज छोड़ देता है कि कल से वो उसके घर नहीं कई बार होटल में मिलेंगे। यहाँ क्लिनिक में और एक लेडी पेशेंट चोई को गालियां देते हुए बाहर आती है, जिससे नर्सेस हैरान होती है। वो एक बात होजिन को बताती है, मगर होजिन उसे टाल देती है। एक नर्स अंदर आके चोई से उसकी नाराजगी की वजह पूछती है, तो वो बताता है कि वो बुढ़िया 16 साल की दिखना चाहती है। मैं डॉक्टर हूँ, गॉड नहीं। तो अब अगले पेशेंट को अंदर भेजा जाता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। चोई उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की उसे किसी की याद दिलाती है। वो लड़की इम्प्लांट करा के अपनी खूबसूरती बढ़ाना चाहती है। चोई सर्जरी के लिए तैयार होता है। दूसरी ओर योंग को जिम की रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि कल एक अजीब सा आदमी उसके बारे में पूछताछ कर रहा था, जिसके हाथ में हथौड़ा भी था, और वो आदमी योंग के साथ ही लिफ्ट से ऊपर आया था। उसकी बातें सुन के योंग टेंशन में आता है। उसे उस आदमी का यानी चोई का चेहरा नजरों के सामने आता है। अब वो इंटरनेट पे डॉक्टर चोई की वेबसाइट देखता है, जहाँ लगाया चोई का फोटो देख के उसे याद आता है ये वही शख्स है जो कल उसके साथ लिफ्ट से ऊपर आया था। मतलब सुंजा के हस्बैंड चोई को उन पे शक हुआ है। चोई उनके संबंधों के बारे में जान चुका है। यहाँ क्लिनिक में चोई उस खूबसूरत लड़की को एनेस्थेशिया दे के बेहोश करता है। उसके चेहरे पे शैतानी हंसी होती है। वो उस पे कुछ अलग ही सर्जरी करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट से होजिन को पता चलता है कि चोई बिना किसी को बताए एक नई पेशेंट पे सर्जरी करने जा रहा है, जिससे उसे शक होता है, क्योंकि पेशेंट को एनेस्थेशिया देना उसका काम है। वो गुस्सा होकर ऑपरेशन थिएटर में जाती है तो देखती है चोई उस लड़की के पूरे शरीर पे किसी तरह की अजीब सर्जरी कर रहा है। वो चोई को साइको कहते हुए सर्जरी रोकने की कोशिश करती है, मगर चोई नहीं मानता। तो होजिन नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके चोई के पागलपन के बारे में बताती है कि कैसे चोई एक ह्यूमन डॉल बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी चोई वहाँ आता है। वो होजिन के सर पे भारी चीज मार के उसे मौत के घाट उतारता है। अब वो ऑपरेशन थिएटर में आके अपनी सर्जरी आगे जारी रखता है, मगर ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। उस लड़की का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। चोई उस पे ध्यान नहीं देता, तो डर के मारे उसकी असिस्टेंट ऑपरेशन छोड़ के जाने लगती है। चोई स्कालपेल से उसका गला काट देता है। ऑपरेशन थिएटर से आती आवाजें सुन के रिसेप्शनिस्ट देखने आती है, मगर चोई गुस्से से उससे कहता है कि ऑपरेशन के बीच उसे डिस्टर्ब ना करे। तभी योंग का वहाँ फोन आता है। रिसेप्शनिस्ट से उसे पता चलता है कि चोई ऑपरेशन में बिजी है। वो समझ जाता है इसका मतलब है चोई देर रात तक घर नहीं आएगा और सुंजा घर में अकेली होगी। यहाँ क्लिनिक में चोई जबरदस्ती ऑपरेशन करने जाता है तो पेशेंट लड़की भी मर जाती है, मगर चोई इतना पागल हो चुका है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रिसेप्शनिस्ट को एक रूम में मरी पड़ी नर्स दिखाई देती है। वो भागने जाती है तो सामने चोई आ जाता है। उसे देख के रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो अब चोई उसका गला दबा के उसे मारने जाता है। वो लड़की वही पड़ी कैंची उठा के चोई के हाथ में घुसा देती है, तो चोई स्कालपेल लेके उसे मारने मोड़ता है। रिसेप्शनिस्ट अपने आप को एक कमरे में बंद कर देती है, जहाँ पड़ी होजिन की लाश देख के वो और डर जाती है। चोई दरवाजे पे लात मार के दरवाजा तोड़ देता है, मगर जैसे ही वो अंदर आता है लड़की अकल दिखा के उसके चेहरे पे फायर एक्सटिंग्विशर का स्मोक मारती है और उसके सर पे सिलेंडर मार के वहां से भाग खड़ी होती है। सर पे चोट लगते ही चोई पागलपन से बाहर आता है। यहाँ योंग सुंजा के बंगले पे पहुंच जाता है तो वहाँ एक रूम में बंद पड़ी सुंजा उसे दिखाई देती है। वो उसे छुड़ा के हॉस्पिटल ले जाता है। तो दूसरी ओर उस रिसेप्शनिस्ट के कॉल करने पर पुलिस चोई के क्लिनिक पहुंचती है, मगर अंदर चोई नहीं होता, वो भाग चुका है। तो अब पुलिस चोई के बंगलो पहुंचती है। दूर खड़ा चोई छुपके से वो सब देखता है। वो समझ जाता है अगर वो वापस गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी।
यहाँ हॉस्पिटल एडमिट की गई सुंजा शॉकिंग हालत में है। योंग उसे दिलासा देता है कि अब सब ठीक होगा, पुलिस चोई की तलाश में है, वो उसे जल्दी ही पकड़ लेगी। योंग से सुंजा को पता चलता है कि चोई ने उसकी माँ मिंगसू को भी मार दिया है। सुंजा अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगती है। यहाँ पुलिस को तहकीकात से पता चलता है कि डॉक्टर चोई ने शादी के पहले ही सुंजा पे प्लास्टिक सर्जरी की थी। मगर सुंजा का पुराना फोटो देख के पुलिस को ऐसा लगता है कि सुंजा सर्जरी के पहले ज्यादा खूबसूरत दिखती थी, तो उसने सर्जरी क्यों की। डिटेक्टिव बताता है सुंजा पे 13 सर्जरी की गई, उसके बाद उसे नया चेहरा मिला। शादी करने के पहले चोई की ये शर्त थी, तो सुंजा को सर्जरी करनी पड़ी। पुलिस चीफ और सरप्राइज होता है, तो डिटेक्टिव 30 साल पुराना एक फोटो चीफ को दिखाता है जो उसे चोई की डायरी में मिला था। वो फोटो सुंजा का है, मगर सुंजा तो खुद 25 साल की है, तो 30 साल पहले ये फोटो कैसे आया। डिटेक्टिव बताता है ये फोटो सुंजा का नहीं, जिया का है। कॉलेज के वक्त चोई उस पे मरता था। चीफ समझ जाता है जब चोई को जिया नहीं मिली तो उसने सुंजा पे सर्जरी करके उसके चेहरे को जिया जैसा बनाया और अपनी तमन्ना पूरी की। डिटेक्टिव से पता चलता है कि जिया 30 साल से लापता है। यहाँ चुप के बैठे चोई को एंजाइटी का अटैक आता है। वो और एक इंजेक्शन लेता है जो लेने पर उस पर पागलपन का दौरा पड़ता है। अब वो उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पे सुंजा को रखा है। सुंजा के पास बैठा योंग जैसे ही फ्रेश होने टॉयलेट जाता है, चोई सुंजा को रखी रूम में आता है और उसकी सलाइन में कोई मेडिसिन इंजेक्ट करता है। योंग रूम में वापस लौटता है तो देखता है सुंजा की हालत पैरालाइज जैसी हुई है, उसकी आंखों में डर छाया हुआ है। तभी चोई वहां आके योंग के गले में बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। अब जैसे ही योंग बेहोश होता है, चोई पीट पीट के उसे मार देता है। वही पैरालाइज हालत में बेड पे पड़ी सुंजा डरी हुई नजरों से वो सब देखती रह जाती है। अब चोई सुंजा की तरफ मोड़ता है। वो उससे कहता है डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मौत तो तुम्हारे लिए राहत होगी। अब चोई बताता है मैंने मेरे पहले प्यार जिया को मार दिया, मैं उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन हिम्मत जुटा के मैंने उसे डेट के लिए पूछा, मगर वो अपने दोस्तों को साथ लेके आई जिन्होंने सबके सामने मेरा बहुत इंसल्ट किया। पूरे कॉलेज में मैं एक मजाक बन के रह गया, तो कॉलेज खत्म होते ही मैंने उसे किडनैप किया और उसे मार दिया, मगर उसके चेहरे को ना भुला सका। वो चेहरा जिसे अपनी खूबसूरती पे गर्व था, जिसने मुझे रिजेक्ट किया, वो चेहरा जिसे मैं पाना चाहता था, और इसीलिए मैंने तुम पे सर्जरी करके तुम्हें उसके जैसा बना दिया। मगर तुमने मुझे निराश किया, तुम तो जिया से भी गई गुजरी निकली। मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं जल्दी ही सुसाइड करने वाला हूँ। अब चोई स्कालपेल निकालता है और सुंजा से कहता है मैं जाने के पहले ये चेहरा मेरे साथ लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चेहरा तुम्हारा नहीं, ये मैंने मेरे लिए बनाया था, तो ये चेहरा भी मेरे साथ जाएगा। मैं इस चेहरे से नफरत करने लगा हूँ। चोई स्कालपेल से सुंजा का चेहरा काट देता है। उसने सुंजा के चेहरे के आधे हिस्से को इस तरह काट के बर्बाद किया है कि अब उस पे किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती। अब वो इतनी भयानक लग रही है कि उसे देख के सभी डरने लगते हैं। अब चोई अपने ही ख्यालों में एक सबवे से गुजर रहा होता है कि तभी एक भिखारी उससे भीख मांगने लगता है। उस भिखारी को देख के चोई के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आती है। अब 1 साल गुजरता है। चेहरे पे पट्टी बांधा हुआ चोई हमें एक प्लास्टिक सर्जन के क्लिनिक में दिखाई देता है। उस डॉक्टर ने उस पे प्लास्टिक सर्जरी की है। चोई के चेहरे से पट्टी निकाली जाती है। डॉक्टर उससे कहता है तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल रही है, तुम्हें तुम्हारा पुराना चेहरा वापस मिला है। चोई मिरर देखता है तो हमें चोई के चेहरे पे उस भिखारी का चेहरा दिखाई देता है। ना सिर्फ चेहरा, बल्कि चोई ने उस भिखारी का नाम और आइडेंटिटी भी चुराई है। दरअसल उस रात चोई ने उस भिखारी के सर पे पत्थर मार के उसे वहीं पे मार डाला था। फिर उसने उसका आईडी कार्ड चुरा के अपने ही चेहरे को इस कदर जख्मी किया कि उसकी पहचान ना हो सके। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। डॉक्टर उसे मिरर दिखा के पूछता है उसे उसका असली चेहरा वापस पाके कैसे लग रहा है। चोई कहता है अब मैं नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। एक स्टूपिड प्यार के खातिर मैंने मेरी जिंदगी दाव पे लगा दी, अब वो गलती मैं फिर कभी नहीं करूँगा। वो डॉक्टर से कहता है चेहरा बदलने का गम मुझे नहीं, मगर मेरा नाम बदलने का दुख मुझे जरूर है, क्योंकि वो नाम मुझे मेरी माँ ने दिया था, चोई ली बूम। कोई बात नहीं, वैसे भी नाम में क्या रखा है। इतना कह के चोई जोर जोर से हंसने लगता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।